हेलो, आज बात करते हैं ऑस्मोस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया था, उसने बोला जॉइन करने के लिए इसमें। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें पहले थोड़ा चेक कर लेते हैं कि 1200 रुपये लगेंगे और हर 2 महीने 20-20 रुपये मिलेंगे, तुम्हारे पैसे भी वापस आ जाएंगे। तो एक्चुअली ये सब कंपनी को एमएलएम कंपनी बोलते हैं। एक्चुअली मैं ये पैसा कमाते हैं नेटवर्किंग थ्रू। लेकिन इस कंपनी का जब मैं वेबसाइट पर आया तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स पता चला और वो मुझे आपके साथ शेयर करने का मन किया। तो दैट्स वाई कि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, ये कंपनी का वेबसाइट है। एक सिंपल सा ई-कॉमर्स बनाने का कोशिश किया गया है। ये .php साइट बनी है, कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ नहीं हुआ है, ना कोई CMS यूज़ हुआ है। तो वेबसाइट देखने से थोड़ी चीप टाइप की फीलिंग आती है, सस्ती टाइप की फीलिंग आती है। और ये प्रूफ तभी होता है कि जैसे मैं भी इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये कैटेगरीज होती है एक्चुअली, मेंस, वॉच, ये सब किड्स, तो ये किसी पे भी क्लिक नहीं होती है। ऐसा तो कोई वेबसाइट होता नहीं कॉमर्स की इनका जो होम पेज है वो काम ही नहीं करे। तो सबसे पहला डाउन पॉइंट तो मेरे लिए यहीं पे था। दूसरा, इसके प्रोडक्ट को पेज को भी अगर ओपन करते हैं ना, तो प्रोडक्ट पेज में भी सही से इनका कुछ लेआउट आता नहीं है और इनका लास्ट में जाके पेमेंट गेटवे वगैरह में भी प्रॉब्लम है। तो मुझे साइट का दिक्कत नहीं गिनाना है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि साइट इनकी उतनी स्ट्रांग नहीं है। और जो सबसे पहले किसी भी वेबसाइट का लोग ओपन करते हैं वो होता है कॉन्टैक्ट पेज, कि इनका एड्रेस क्या है, इनका फ़ोन नंबर क्या है। तो देखो इनका कॉन्टैक्ट पेज ही नहीं चल रहा। तो ये इससे पता चल रहा है कि कंपनी में कुछ तो लोचा है, सही कंपनी नहीं है। और दूसरा क्या है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, किसी भी कंपनी को जो चेक करने का होता है ना कि कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, जैसे इन्होंने लिखा है कि प्राइवेट लिमिटेड है, तो जो साइट होती है बहुत सारा पता करने का, तो आपको मैं दिखाता हूँ। देखो जैसे ये कंपनी है, इस पे मैं चेक करता हूँ किसी भी कंपनी का जो उनका MOA से रजिस्ट्रेशन जब होता है तो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से इन्होंने ये API के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं और ये सारा डेटा गवर्नमेंट के थ्रू आ रहा, तो ये कुछ भी फ्रॉड वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले देखने वाला क्या है कि ऑस्मोस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड इज प्राइवेट इनकॉर्पोरेटेड इन 24 दिसंबर 2019। ये नोट करने की बात है, इन्होंने अभी 24 दिसंबर 2019 को ही ये कंपनी उन्होंने रजिस्टर किया है, मतलब एकदम फ्रेश कंपनी है। और इट इज़ क्लासीफाइड एज ए नॉन गवर्नमेंट कंपनी। चलो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा जो दिक्कत वाली क्या बात है, ये देखो ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज ओनली 5 लाख और इनका पेड अप कैपिटल है 10,000। मतलब मैं तो ऐसा कंपनी कभी देखा ही नहीं है कि उनका पेड अप कैपिटल 10,000 है और इनका ऑथोराइज शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए है। भाई कम से कम तो 1 लाख तो होना चाहिए। मतलब इन कंपनी के पास 10,000 1 लाख रुपए भी नहीं थे, क्योंकि मेनली जो कंपनी होती है उनका ऑथराइज शेयर कैपिटल जो स्टार्टिंग होता है वो लोग 1 लाख से शुरू करते हैं और 1 लाख उनका पेड अप कैपिटल होता है। तो ये बहुत ही बड़ा एक डाउन पॉइंट है मेरे हिसाब से, कंपनी में लोचा है। It is involved in the other computer related activities, for example maintenance of website or other firms, creation of multimedia। इनका फाइनेंस से कहीं दूर दूर तक लोचा मतलब दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। मतलब इन्हें होना चाहिए ना कि ये फाइनेंस में काम करते हैं, तभी तो पता चलेगा ना कि नेटवर्किंग में स्ट्रांग है। कंपनी को फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा क्या देखने की चीज़ है कि चलो कंपनी का स्टेटस एक्टिव है, और अगर आप देखेंगे तो ये टोटल अभी 9 मंथ्स 23 डेज़ हुआ है, मतलब 1 साल भी नहीं हुआ किसी कंपनी का, और आप उस पर इतना ज़्यादा भरोसा कर रहे हो। 1 साल भी इस कंपनी का नहीं हुआ है। और जो देखने का चीज़ है कि इस पर कंपनी का डायरेक्टर कौन कौन सा है, कि कंपनी को कौन चला रहा है, तो 3 डायरेक्टर सामने आ रहे हैं। पहला है शुभांगी वैभव पदास्कर, डायरेक्टर है। इनका जो रजिस्ट्रेशन है ये भी डेट आप देख सकते हैं 2019। एक है 3 अक्टूबर 2020 का, जो एकदम रिसेंटली किसी ने ज्वाइन किया होगा। और ये तो और किसी 2 कंपनी में जो शुभांगी और प्रशांत है, ये किसी कंपनी में डायरेक्टर और नहीं है। बट इनका जो विजय बाबू जी है, इनका मैंने खोला तो ये और भी एक कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर थे। देखिए डायरेक्टर 24 सितंबर 2015 को, और अमेजिंग वेब प्रमोशन एंड मार्केटिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। और जब इस कंपनी को मैंने चेक किया तो ये कंपनी देखिए ये भी स्ट्राइक ऑफ है कंपनी का। तो ये एक बड़ा थम्स अप डाउन है कि आप ऐसा है कि डायरेक्टर को हायर कर रहे हो अक्टूबर में, जिसका कंपनी एक ऑलरेडी वो कंपनी स्ट्राइक ऑफ है। ठीक है, देखो इनका भी 1 लाख था। देखो मैं जो बोल रहा था ऑथराइज्ड कैपिटल, देखो इसमें 1 लाख था, इन्होंने 1 लाख दिया था, चलो इसके पास 1 लाख रुपए था। तो ये जो ऑस्मोस टेक्नोलॉजी है ना, ये मुझे उतना सही नहीं लग रहा कंपनी, ये फ्रॉड टाइप की ही दिख रही है। और तीसरा क्या है कि इसके वेबसाइट पे जब आप जाते हो ना, इसके वेबसाइट पे जाते हो तो इन्होंने अपना जो फेसबुक वगैरह का है ना लिंक हटा दिया है। देखो इसमें क्लिक करोगे ना तो ये नहीं खुलती है। तो मैंने डायरेक्टली फेसबुक में ही जाकर सर्च किया, तो ये पोस्ट तो डेली करते हैं। देखो जैसे पोस्ट है ना, ये भी रिसेंट का है, कभी वो अक्टूबर 12 का है, फिर ये अक्टूबर 13 का है,
तो ये 20 आज 20 तारीख है, ये तो डेली पोस्ट डालते हैं बट इनका कोई रिप्लाई नहीं आता। सारे यही सब लिखते हैं कि मोस्ट ऑफ योर टाइम वेबसाइट विल बी आउट ऑफ रीच, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस। तो मतलब भाग तो नहीं गए, मतलब इनका जितने भी आप कमेंट्स पढ़ोगे, मैंने सारा पढ़ा कि स्टिल साइट इज नॉट वर्किंग, साइट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, लास्ट 1 days प्लीज फिक्स दिस प्रॉब्लम, 150 रुपीज़ पर डे ओनली 20। तो मतलब ये सब जितने भी है ना सारे नेगेटिव कमेंट ही है, ठीक है। और आप जब सर्च करते हो तो और भी एक जो मिलता है फेसबुक में, ऑस्मोस टेक्नोलॉजी, देखो इसका एड्रेस दिल्ली का दिया हुआ है। और भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, नोट में लिखा था मैंने, नोट्स में देखो ये जो है ना वेबसाइट एड्रेस है ये उनके वेबसाइट पे, और उनका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है ये भी दोनों डिफरेंट है। चलो ये इतना मैटर नहीं करता है बट मैं आपको बस बता रहा हूँ। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या देखा कि इसका आप डोमेन को चेक करते हो ना osmostech.com, तो ये देखो 2022 में एक्सपायर हो जाएगी। ये इन्होंने लिया होगा रजिस्टर किया है, देखो 1 जनवरी को, सॉरी 1/4 मतलब मार्च अप्रैल, 1 अप्रैल 2020 को इन्होंने रजिस्टर्ड किया है और ये 1 अप्रैल 2022 को ख़त्म हो जाएगा। माने 2 साल का इन्होंने लिया है। 2 साल का भाई आप लोगों ने क्यों लिया है? तो वो सारा जो निचोड़ है ना यही निकलता है कि कंपनी सही नहीं है, चीप टाइप का फीलिंग भी आता है। तो अगर आपका पैसा 1200 रुपये वाली बात नहीं है, डेली 20 रुपये का नहीं है, पैसा पैसा होता है, इसको आप फालतू जगह इन्वेस्ट मत करो, किसी अच्छी जगह में इन्वेस्ट करो। 1200 रुपये भी आपको कुछ ठीक ठाक दे सकती है। तो मेरे हिसाब से इस तरह कंपनी में बिल्कुल ना फंसे, ठीक है। सोच समझ कर दिमाग लगाएं, तब भी अगर आपको लगता है तो आपकी पैसे आपकी मर्जी, आप जा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से नो है। चलिए, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।